जो होना चाहिए लेडीज के लिए बहुत कैचिंग होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि किसी तरीके से उनका लुक चेंज होगा, उनका अगर उनके लुक में कोई चेंज आएगा तो वो बहुत खुश हो जाती है उस चीज को देखकर। तो वो खुशी आपके चेहरे से, आपकी बातों से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को वैसा इमेजिन कर सके। और आपको प्रोडक्ट्स के फायदे भी बताने हैं, और कोई भी फेक चीज नहीं बोलनी। देखिए, ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो जानकारी हम कंपनी प्लेटफॉर्म से आपको देते हैं, उसके अलावा कोई भी रॉन्ग कमिटमेंट आपको कीसोल के बारे में कभी भी नहीं करने। ये मेरी बहुत आप सबसे विनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं और फिर जब वो चीज गलत प्रूव होती है तो वो हम सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल गलत प्रूव नहीं होता है, पूरी ब्रांड पे इम्पैक्ट आता है। तो कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं बनाए, और बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने खूबसूरत हैं और इतने अच्छे फीचर्स हैं, और हम आपको लिख के सकते हैं। जो चीज आज मैं आपको बताऊंगी वो सब चीजें हम आपको लिख के, और बहुत सारी चीजें मैं विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो इसलिए कोई गलत जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैंने कुछ पंच लाइन्स बनाई है हमारे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, आप उनको नोट करना चाहे आप नोट करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इनमें से सारे प्रोडक्ट्स पे काम करें, हो सकता है इनमें से कुछ काम करें, लेकिन इन लाइन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जैसे आप किसी से रैंडमली से लिपस्टिक की बात करें, तो आपको ये इतनी सी लाइन तो याद होनी चाहिए, वो भी आपको उठा के ई कैटलॉग में से देखनी पड़े या कहीं पे जाके ढूंढनी पड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से सिंपल से फीचर्स हैं, आप अगर रेगुलर बोलते रहेंगे या अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं नेल पेंट की बात करूं, तो हमारा जो नेल पेंट है वो 9 केमिकल फ्री है, 9 तरह के हानिकारक केमिकल से मुक्त है, और ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। जैसे आमतौर पर नेल पेंट क्या होते हैं कि हमारा 2-3 बार हाथ धोने से या 1-2 दिन के अंदर निकल जाता है। जो हमारा नेल पेंट है वो इस तरीके से कंपोज किया हुआ है कि वो बहुत अच्छे लंबे समय तक टिकता है। लिपस्टिक है तो वो विटामिन ई से समृद्ध है, और वो होठों को मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है लिपस्टिक का। जो लिपस्टिक की जो बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि वो ड्राई कर देता है, इसमें वो नहीं करता। आई शेडो जो है वो सुपर सैचुरेटेड रंगों का संग्रह है, जो बहुत लंबे समय तक टिकता है। मेकअप रिमूवर वाइप्स की बात करें तो वो पीएच उसके अंदर मेंटेन है, विटामिन ई है, और वो स्किन को प्यूरिफाई भी करता है, टोन भी करता है और रिफ्रेश भी करता है। हमारा जो काजल है, उस काजल हमारा वाटरप्रूफ है, बहुत लंबे समय तक टिकता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, मतलब आपकी आंखों के लिए वो किसी भी तरह की कोई हानि नहीं करेगा। सिंदूर है वाटरप्रूफ, जो वाटरप्रूफ लिक्विड सिंदूर है, जो बहुत ही किसी भी तरह की जलन या खुजली नहीं करता है हमारी स्किन के ऊपर। मैं थोड़ा क्विक चल रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ लाइन्स है जो खाली आज मेरे बोलने से आपको शायद याद नहीं होगी। ये सब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों के ग्रुप में इसको शेयर कर दी जाए, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी ये आपको याद ही हो जाएगी। लिप बाम जो है वो हमारा जो लिप बाम है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी ऑयल है, शिया बटर है, जोजोबा ऑयल है, और विटामिन ई भी है। ये मतलब इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू कैन गेट इन एनी लिप बाम। मतलब कोई लिप बाम को अगर परफेक्ट बनाना है तो वो कीसोल का लिप बाम है, आप ये समझ लीजिए। आईलाइनर है, ये 10 घंटे तक बिना फैले आंखों पे टिका रहता है, और इसका जो डार्क ब्लैक कलर है वो आपकी आंखों को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। मस्कारा जो है वो हमारे इसका जो ब्लैक इंटेंस ब्लैक कलर है, और ये हमारी लैशेस को बहुत ही बोल्ड लुक देता है। नेल पेंट रिमूवर वाइप्स जो है ये अगेन जैसे हमारा मेकअप रिमूवर वाइप्स था उसी तरीके से ये हमारे नाखूनों को मॉइस्चराइज भी करता है, और इसके अंदर कोई एसीटोन नहीं है, अल्कोहल नहीं है, इसी वजह से ये हमारे नाखून को कभी भी खराब नहीं करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर, ये एक मैट फिनिश पाउडर है, जिसके अंदर कोई भी हानिकारक यूवी जो किरणें होती है उससे भी बचाने में मदद करता है, और इसका एसपीएफ भी हमारे को मदद करता है यूवी किरणों से बचाने में। बीबी क्रीम, बीबी क्रीम मैं प्रोडक्ट डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, पर मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि बीबी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो ना सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि इसको बहुत सारे पुरुष भी यूज करने लगे हैं,
क्योंकि इससे बहुत अच्छा चेहरे पे ग्लो आता है और ये क्विक सोल्यूशन है। इसके 2 या 3 टिप अगर चेहरे पे लगा दिया जाए तो आपको एकदम ये पार्टी लुक दे देगा। तो ये भी SPF 30 इसके अंदर है। ये हमको सन की जो यूवी किरणें हैं उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बोला था ऊपर, जो आपको जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करते हैं तो उससे आपको आपके एरिया की कॉम्पिटिटिव जो रेट्स हैं, जो उसी तरह के जो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइसिंग की जानकारी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी जानकारी है जो हमने कुछ इंडिया के पॉपुलर ब्रांड्स जो है, जो सबसे ज्यादा चलने वाले ब्रांड्स है, उनके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी करी है। ये आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको कैसे जानकारी रखनी है अन्य ब्रांड की। वो आपको चयन करना है कि आपके एरिया में कौन से ब्रांड चलते हैं। जैसे हम अगर नेल पेंट की बात करें तो L18, लैक्मे, रेवलॉन, मैबलिन, ये सारे कुछ बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से आप सबने, खासतौर से महिलाओं ने, ये सारे नाम सुने होंगे। तो जो हम इसमें जो कंपैरिजन करते हैं वो हम उसकी क्वांटिटी से करते हैं कि हम कितना इसमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्लस मार्केट में इसकी प्राइस क्या है। तो अगर हम बात करें लैक्मे की, जैसे तो लैक्मे का 6 ml नेल पेंट है 180 रुपए का, रेवलॉन है 225 रुपए का, L18 है 127, मेबेलिन है 110। हमारे प्रोडक्ट की MRP तो 129 है, लेकिन सेलिंग प्राइस है मात्र 79 रुपीज। अब आप देखिए कि मैं तो टॉप मोस्ट ब्रांड से बात कर रही हूँ, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, जो आज एक बोलते हैं कि एक महंगे ब्रांड में से काउंट होते हैं, मैं उन ब्रांड से बात कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो ब्रांड्स मैं जिनकी बात कर रही हूँ, ये कोई भी 9 केमिकल फ्री नेल पेंट नहीं देते। अब ये जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। मैं आज इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये रिसर्च किया, ये थोड़ा सर्वे किया। आपको भी इसी तरीके से थोड़ी सी होमवर्क करनी पड़ेगी। लिपस्टिक की बात करूं तो मेबेलिन 299, लैक्मे 500, कलर बार 325, रेवलॉन 699। और आप थोड़ा सा क्वांटिटी पे गौर कीजिएगा, आज ये सब 3.9 3.6 ग्राम दे रहे हैं। की सोल की लिपस्टिक है 4.5 ग्राम्स। और यहाँ पे MRP हमारी 360 और सेलिंग प्राइस है मात्र 179 रुपीज। अब आप देखिए हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और ये आप ओपनली किसी को भी बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लिपस्टिक हम दे रहे हैं, विटामिन ई से उसके अंदर है, हम उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर दे रहे हैं। आप ओपन चैलेंज है, आप इन ब्रांड्स के साथ हमारी लिपस्टिक को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आना है। वो कब लेकर आ पाएंगे? जब आप उन ब्रांड्स को स्टडी करेंगे और कीसोल की लिपस्टिक को लगा कर देखेंगे, और जेंट्स अपने घर में लिपस्टिक को लगवा कर देखेंगे, तभी आएगा। मुझ में ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं प्रोडक्ट यूज भी करती हूँ और मैंने दूसरे ब्रांड्स को स्टडी भी किया। आई शेडो, आई शेडो में भी देखिए कि ये मतलब इतनी हाईली प्राइस्ड है सारी, मैं आप सबको दिख ही रहा होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। और हमारी जो आई शेडो है वो मात्र 449 रुपीज की है, 9 कलर। तो ये मतलब बहुत ही चौंकाने वाले फिगर्स हैं। पर पूरा मार्केट इसी तरीके से चलता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है ना, वो इतनी अट्रैक्टिव और अपीलिंग इंडस्ट्री है और इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि लेडीज कितना भी पैसा दे देती है ब्यूटीफुल लगने के लिए। पर हम यहाँ पे प्राइस में और इतने खूबसूरत हमारे पास हैं कि इतना भी बड़ा इन पे काम कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे लॉन्ड्रीज के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हम आज इतने चैलेंजिंग प्रोडक्ट को, क्योंकि लॉन्ड्रीज के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो उसकी फिटमेंट को लेके होता है, उसकी स्टाइल, उसके डिजाइन, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। इसको लेकर आज अगर हम लॉन्ड्रीज को सक्सेसफुली कीसोल में कर पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो क्वालिटी है और जो हमने फिटिंग को लेके जो कमिटमेंट हमने किया हुआ है, वो हमने पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है। कीसोल की लॉन्ड्रीज में हमने खास ये ख्याल रखा है कि उम्र चाहे कोई भी हो, मतलब 12 साल की अगर लड़की है या 80 साल की कोई महिला है, उन सबके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो आप किसी भी एज की महिला को अगर अप्रोच कर रहे हैं लॉन्ड्रीज के लिए,
मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यस, आ रही है मैम। किसी भी महिला या लड़की को आप अप्रोच कर रहे हैं, आपको सिर्फ वहां पे समझना ये है कि किसके लिए कौन सा राइट प्रोडक्ट है। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस में बहुत पूरी तरीके से सिखाया जाता है कि कौन सी लॉन्जरी किसके लिए है। ये सारी जानकारी आपको मार्केट में कोई भी ब्रांड नहीं देती। हमारी लॉन्जरी की सबसे खास बात यह है कि हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरीके से डिटेल में हमने ट्रेनिंग बना रखी है और जितनी अच्छे से हम जानकारी देते हैं कि साड़ी पे कौन सा पहनना चाहिए, सूट पे कौन सा पहनना चाहिए, वेस्टर्न ड्रेसेस पे कौन सा पहनना चाहिए और किस उम्र में कौन सा पहनना चाहिए, आपको कैसे रॉन्ग फिट पहनने से आपको बैक एक या अन्य आपकी पूरी बॉडी के पोस्चर्स खराब हो सकते हैं। ये सारी जानकारी हम प्रोडक्ट्स के अंदर देते हैं और वही जानकारी आपको अपने कस्टमर्स को देनी है। आप जिनसे लॉन्ड्री के बारे में बात कर रहे हैं, जरूर से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है। आपको ये उनको बताना है कि चाहे आप कहाँ उम्र जो भी प्रोडक्ट पहनते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है तो आपको उनको सही प्रोडक्ट सिखाना है, बताना है, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर इतना गुना बढ़ जाएगा कि हाँ, ये आज हमको इतने टाइम तक पता ही नहीं था कि हम क्या प्रोडक्ट पहन रहे हैं या हमको क्या पहनना चाहिए, आज तक हमको किसी ने बताया नहीं है। ये की सोल के प्रोडक्ट की तो हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली है और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है। वो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आप प्रोडक्ट के बारे में, फिटिंग के बारे में सही जानकारी देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, ये जो कैटेगरी जो है ना, इसकी नीड चाहे कोई सी भी सिचुएशन आ जाए उसमें इसकी नीड खत्म नहीं होती और ये बार बार सेलिंग वाला प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट पे जरूर से काम करना चाहिए। और सबसे इसमें मजे की बात ये कि एक बार अगर किसी को ये समझ में आ गया कि कीसोल की ये वाली जो कैटेगरी है, कोई सी भी, मतलब लॉन्ड्रीज में हम चाहे किसी भी आर्टिकल की बात करें, उनको वो समझ आएगा कि वो उनके लिए फिटिंग अच्छी है, वो 100%, मतलब वो आप समझ लीजिए कि आप चाहे प्रोडक्ट रखे नहीं रखे, वो आपसे आगे होकर प्रोडक्ट जरूर मांगने आए। ये इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास आज। तो आपको इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक बार इनिशियली समझने की जरूरत है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप इस पे सेलिंग कर सकते हैं। बस मैं फिर से वही कहूंगी कि किसके पास आप अप्रोच कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। अगर आप किसी किशोरी के पास जा रहे हैं, कोई 11-12 साल की या 15 साल की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको बिगिनर्स ब्रा देनी है। अगर आप किसी ऐसी ओल्ड लेडी के पास जा रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट अभी तक पहनती, पहले वो समझे, वो सही है कि नहीं है, ऐसा आपको थोड़ा जजमेंट करके फिर उनको बताना है कि हाँ नहीं, आपको ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो पहले आपको उसके लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उनके पास पहुंच सकते हैं। ये एक जो साइज चार्ट है, इसके माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करना चाहिए। हमने इस साइज चार्ट के हिसाब से हमारी पूरी लॉन्ड्रीज डिजाइन कर रही है। जैसे कि मैंने आपको प्राइस कंपैरिजन बताया कॉस्मेटिक के अंदर, उसी तरीके से हमने थोड़ा कंपैरिजन किया है जो लॉन्ड्रीज के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। जैसे जॉकी, सोनारी, प्रिटी सीक्रेट्स, ये कुछ ब्रांड है जो इंडिया वाइड बहुत पॉपुलर है और बहुत ही महंगी लॉन्ड्री बिकती है इन सारी ब्रांड्स में। और मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि हमारी जो फिटिंग है, जो फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक हम यूज करते हैं, जो इलास्टिक की क्वालिटी हम यूज करते हैं, जो धागा जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के कॉम्पोजिशन से हम जो प्रोडक्ट आपको आज बना के दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास 110 से लेके 499 तक की पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो हर तरह की महिला, हर सेगमेंट की महिला, हर उम्र की महिला को हम पूरा तरीके से ऑप्शंस दे रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है और ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने सही प्रोडक्ट सही महिला तक पहुंचा दिया तो वो आपके परमानेंट कस्टमर है। आपको सिर्फ एक बार आपको अपनी अप्रोच को ठीक करना है। ये सब मैं आपको कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये हम हर रोज इस तरह के फीडबैक सुनते हैं जो महिलाएं ऑलरेडी लॉन्ड्रीज पे काम कर रही हैं। अब मैं बात करूंगी फीमेल हाइजीन सेक्शन की, जो आज की डेट में हमारा एक बोल सकते हैं कि सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बना हुआ है और इतना शानदार इस पे काम हो रहा है। आज ही सुबह एक सेशन हमने इस पे किया और जो लेडीज ने जो जोश और जो उमंग दिखाई और जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाया है, वो
मतलब मुझे लगता है कि ये जो 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का जो हमने टारगेट लिया है, ये बहुत ही जल्दी हम पूरा कर देंगे। और जब आप सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश की जब आप बात करते हैं, तो वो भी दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप ये समझ लीजिए कि जैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे पैंडेमिक आया, चाहे कोई भी हालात आए, या किसी भी घर में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इन प्रोडक्ट के यूज कभी खत्म हो ही नहीं सकते हैं, कम भी नहीं हो सकते। तो अगर घर में महिला है तो ये प्रोडक्ट की यूज है, ये इतना सिंपल है। मतलब इसमें कोई कोई चॉइस ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट को यूज ना करें। अब हमको जरूरत क्या है कि हमको ये समझना कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या बात है कि हम महिलाओं को इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए प्रेरित कर सकते। तो हमको इस प्रोडक्ट को बड़ा कैसे बना सकते हैं, पहले तो ये समझते हैं कि हम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज मिल सके, वहां पे हम जाके इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऐसा फिगर मैं बताती हूँ जो एक बहुत ही शॉकिंग सा फिगर है कि पूरे देश में सिर्फ 36% महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं। मतलब बाकी की महिलाएं अभी तक करती ही नहीं। 64% महिलाएं तो ऐसी है जो अभी तक, जिनके पास हम पहुंच ही नहीं सके हैं, ये इवन सरकार भी नहीं पहुंच सकती। तो आप ये बताइए कि ये तो इतना बड़ा मार्केट है जो अनटच्ड है अभी तक, जो हम पूरी तरीके से, तब ओपन मार्केट है जिसको हम अभी, जिसके पास पहुंच सकते हैं। अब पहुंचे कैसे, आप लोगों के सवाल ये होगा कि हम इसको करें कैसे। आज उसको करने के लिए ही हमने ये वुमेन हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की है कि हम ऐसी महिलाएं जो गांव में या छोटी बस्तियों में या ऐसे रिमोट एरियाज में है जिनको इन प्रोडक्ट्स की जानकारी ही नहीं है, या उनको ये चीज से अवगत नहीं है कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, या नहीं यूज करने की वजह से वो कितनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो आप जब इन सारे सब्जेक्ट्स को जब समझेंगे, जब इनको और ज्यादा इनके ऊपर जानकारी लेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ज्यादा जरूरत की चीज है। मतलब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये लेडीज की जरूरत की, बेसिक जरूरत की चीज है। सिर्फ हमको जरूरत है कि इस प्रोडक्ट को समझ के उन तक पहुंचाने की। दूसरी चीज, अगर हम एक अपर सेगमेंट की बात करें या एजुकेटेड क्लास की बात करें, तो वो प्रोडक्ट्स तो यूज कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन तो यूज कर रहे हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि उनके लिए सही नैपकिन कौन सा है। तो हमारे पास जो कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है, वो कॉटनी सॉफ्ट लेयर से बना है, और वो ही आइडियल प्रोडक्ट है यूज करने के। ये हमको समझ के उन तक बताना है। और ये अगेन, मतलब वहां पे जब आप उनको प्रोडक्ट को खाली फील भी कराएंगे कि वो कॉटन कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है, और क्यों हमको पीपी वाले जो प्रोडक्ट है, जो पॉलीप्रोपिलीन वाले जो प्रोडक्ट है, वो यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टिक से बने होते हैं, उसमें 97% प्लास्टिक होता है। बस ये हम इतना सा डिफरेंस भी अगर समझ के बता देते हैं ना किसी को, उससे वो अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। और इंटीमेट वॉश जो प्रोडक्ट है, मतलब ये मैं बोल सकती हूँ कि वो अकेला प्रोडक्ट है ना, आप अगर उस अकेले प्रोडक्ट पे भी अगर आपने फोकस कर लिया ना, तो आप वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कीसोल हमको इतना बड़ा चेंज ओवर दे सकता है। आप समझ लीजिए कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमको, मतलब सिखाया नहीं जाता है, हम बचपन से साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए, पर किसी को ये नहीं पता है कि महिलाओं को अपने इंटीमेट एरियाज के लिए इंटीमेट वॉश को यूज करना चाहिए। ये किसी को पता ही नहीं। हमारे देश में 98% महिलाओं को ये जानकारी नहीं है कि इंटीमेट वॉश जैसा कोई प्रोडक्ट होता है, और हमको वो ही यूज करना चाहिए। अब आप डिफरेंस देखिए, मतलब आप अगर किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो वो ये कहती हैं कि हम क्योंकि ये गांव की महिलाएं हैं, या कभी हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर कभी हमने बताया नहीं, हमको पता जरूर है कि ये प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, कि कोई हमारे पास अगर आती है कोई प्रॉब्लम लेकर, तो हम उनको फिर बताते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो हम क्या सबकी प्रॉब्लम्स होने का वेट करें फिर बताएं, या हम ये करें कि हम आज से और अभी से ये ठान लें कि जितनी भी लड़कियों से, मतलब 11-12 साल, 9-10 साल की लड़कियों से ही हम इस प्रोडक्ट की शुरुआत कर दें, जिससे कि उन जो हाइजीन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो उनको हो ही नहीं जीवन में। तो अब ये प्रोडक्ट पे अगर इतनी सी जानकारी अगर हम रख के और जितनी ज्यादा महिलाओं तक पहुंचा सकेंगे, उतना बड़ा हम हाइजीन के ऊपर काम कर सकते हैं।
तो ये जो तीनों प्रोडक्ट कैटेगरीज पे मैंने आज आपसे बात करी है, ये तीनों प्रोडक्ट हर रोज इस्तेमाल होने वाले हैं, हर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, और ये बेसिक नीड है, ये कोई लग्जरी आइटम्स नहीं है, ये बेसिक नीड है महिलाओं की। हमको इसकी पूरी पूरी जानकारी देनी है, और हम इन प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाकर ना सिर्फ एक बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे, ना सिर्फ हम उनको एक चेंज देंगे, बल्कि हम, अगर हम सही समझें इसको, तो हम समाज की भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं इसमें। तो मेरी बात को मैं यही विराम देना चाहूंगी। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आज सारी जानकारी आपको कीसोल की सेलिंग में मदद करेगी, और हमारा सिर्फ यही यहाँ पे उद्देश्य है कि कीसोल के माध्यम से हम जितनी ज्यादा महिलाओं को एम्पावर कर सकें, और जितने ज्यादा पुरुष इसमें हमारे साथ देंगे, हम बहुत ही जल्दी कीसोल को देश के हर घर घर में पहुंचा देंगे। थैंक यू। जय आर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी हमें प्रियंका ने, और मेरे ख्याल से ये जानकारी हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। कीसोल के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अन्य प्रोडक्ट और कीसोल में बेसिक एक डिफरेंस बताता हूँ, बहुत जबरदस्त है ना। आपको बात को आप समझोगे तो आपकी मजा आएगा आपको बात को, और आपको काफी वो प्रभावित करेगी वो बात। अदर प्रोडक्ट है, हम किसी के पास भी जाते हैं और उसके बारे में हम जब बोलना शुरू करते हैं तो वो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट हमें डेवलप करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो जब अपन तेल की बात कर रहे हैं, साबुन की बात कर रहे हैं, मसाले की बात कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात करें, तो उसको उसके माइंड को तैयार करने में हमें थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा वक्त लगता है, कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें उनको बहुत जगह अवेलेबल हो सकती है शायद, वो उनके लिए इस विषय पे वो बात सुनते रहते हैं, वो बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन कीसोल एक ऐसे प्रोडक्ट है, और इसमें ऐसी एक आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो जानकारियां दी जाती है, और उन जानकारियों की जरूरत महिलाओं को इतनी ज्यादा है कि जैसे ये बात कोई बोलती है ना महिला कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इंटीमेट वॉश है और ये सा है, या लॉन्ड्रीज के बारे में कोई भी टेक्निकल, तो महिला ऐसे लगती है जैसे कि हमारे को कोई बहुत सालों से हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो आ गई है। तो वहां पे वो चीज आपको बहुत सुलभ है, बहुत अवेलेबल है कि कस्टमर खुद चाहता है कि हमें कोई ऐसा बस आए। तो ये इसलिए कीसोल पे काम हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए, और इसलिए भी ज्यादा करना चाहिए कि इसके माध्यम से हम महिलाओं को कुछ एक बहुत बड़ा अवसर दे सकते हैं। हमारे पास तो अवसर है ही, पर महिलाओं को बहुत ज्यादा अवसर दे सकते हैं। और महिलाओं में एक जो भी महिलाएं इस पे काम कर रही हैं उनसे पूछिए, आप उनका अंदाज पूछिए, उनको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत वो प्राउड फील कर रही है अपने लाइफ में, जैसे कोई एक नया जीवन उनको मिल गया हो। तो वो दूसरा एक रीजन है। तो ये दोनों रीजन बहुत बड़े जबरदस्त है। ये जो भी डर है, जो भी हेजिटेशन है, जो भी संकोच है, वो हमें निकालना पड़ेगा। हम खुल नहीं रहे हैं अभी। हम आरसीएम आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, पर उसका जो रास्ता है ना, उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम केवल प्रोग्राम में आ जाए, प्रोग्राम में आने में नंबर 1 आरसीएम वाले, 100 में से 100 नंबर प्रोग्राम में आने में, सुनने में 100 में से 100, तारीफ करने में 100 में से 150, सेल करने में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितने दूं। तो सेल करने का लोग जो है ना, तोड़ दो आज। डर को दूर करने की आदत हम रोज सीखते हैं ना, डर को दूर करने की आदत, संकोच को तोड़ने की आदत, बोलने की आदत, सीखने की आदत। तो आज जो हमने ये जो स्पेशल प्रोग्राम किया है ना, आज हमें बहुत 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 बड़ा निर्णय लेना है।
जब ये प्लेटफॉर्म, ये अवसर, अस्तित्व हमें इस अवसर के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ देना चाहता है, तो हमें भी लेने के लिए पूरा अपना खोल देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम ये बात आज आपको कहकर के चले जाएंगे, ये कार्यशाला निरंतर जारी है जब तक कि आपका एक एक, मतलब न केवल हम प्रोडक्ट देकर संतुष्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको एक एक साथी को वो हर चीज अच्छी तरह से सिखाएं। आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात हो, तो हम एक दूसरे की बातें सुन सुनकर सीखें। और प्रतिदिन यहाँ आकर हम अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार करें, अपने डर को नहीं। यहाँ पर आके मैंने देखा कि 3, 4, 5 दिन में ही बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया काम। तो कल से ही हमें केस और पर काम करना शुरू करना, परसों से नहीं, कल से। जितना होता है, जितना आता है उतना कीजिए ना, धीरे धीरे आता जाएगा। अपन चाहें कि सारा सीख के फिर शुरू करेंगे, कभी नहीं होगा। जितना जिस प्रोडक्ट पे जितना आता है उतना शुरू भी कर दीजिए, प्रोग्राम में भी आते रहिए। कीसोल की नॉलेज देने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। 14 तारीख को, हर 14 तारीख को प्रोग्राम होता है, और वैसे भी टाइम टू टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम कीसोल के होते हैं। सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। पर मेरे अंदाज से, बातों से आप समझ रहे होंगे कि अपन क्या चाह रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट बेचने की कोई परवाह नहीं है। आप समझते हो कि कोई प्रोडक्ट बेचना है, हमें इस आरसीएम के माध्यम से, जो हमें ऊपर वाले ने हमें दिया है, इसके माध्यम से हमें यहाँ की महिलाओं को उन्नत बनाना है। यहाँ के लोगों को जल्दी जल्दी रॉयल्टी पर लाना है। तो सेलिंग तो हमें लानी पड़ेगी। आज कीसोल की हम बात कर रहे हैं, फिर हम रोज के जनरल प्रोडक्ट की तो हम बात नहीं करते, हम तो घर सेलिंग की बात करते हैं। पर बहुत सारे साथियों ने तो बहुत अच्छी अच्छी, कोई 5,000 की बेच के आ रहा है, कोई 7,000 का, कोई 16,000 की एक दिन में सेल करके आ रहा है। कोई अभी अपन ने लिस्ट देखी तो बहुत सारे ने 2,000, 3,000, 1,500 भी बहुत सारे साथियों ने किया है। तो ये प्रोग्राम में आके बहुत सारे साथियों में परिवर्तन आया है। पर मैं उन साथियों से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ साथियों का जो जीरो दिख रहा ना, थोड़ा वो जीरो नहीं दिखे ना, जीरो में थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जीरो नहीं दिखे। सब लोग दिल बनाइए। आप सेल भले ही कर रहे हैं, लेकिन दिल जरूर बनाइए। रोज का टारगेट लीजिए, और सारे जो लीडर्स, जो लीडर बनना चाहते हैं, जो रॉयल्टी पर आना चाहते हैं, यहाँ का वातावरण हमें चेंज करना है। हमें सेलिंग का एक ऐसा वातावरण खड़ा करना है, और सेलिंग के तरीकों को इतना प्रचलित करना है, और सबको एक दूसरे से ऐसा सीखना है कि हम एकदम नई दुनिया खड़ी करते हैं। आप लोगों का थोड़ा सा अगर साथ मिल जाए, तो मैंने तो कल भी एक गाने के रूप में भी बहुत आपसे प्रार्थना, मतलब बात रखी थी कि अगर आप साथ देने का वादा करो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सेलिंग के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू है तो दुनिया हंसी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सेलिंग है तो सब कुछ है। और सेलिंग के लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ इतना सहज। डायरेक्ट सेलिंग में तो कंपनी आती है तो महंगे महंगे प्रोडक्ट लाती है ना। जो चीज 100 रुपए की होगी तो डायरेक्ट सेलिंग में तो 300 की, 500 की ऐसे आता है। अपने आप 100 रुपए की है तो 60 में मिल रही है, 80 में मिल रही है, 90 में मिल रही है। तो केवल शुरू होने की बात है, मुझे तो और कुछ नहीं लग रहा है। तो आप लोग क्या कि डेली सुबह आइए आदतों को बदलने के अभ्यास में, तो हम क्या सारी आदतें हमारी बदलेगी। और शाम को आइए, हम सेलिंग का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन का टारगेट लीजिए। आप सब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इस अभ्यास का, वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। गूगल फॉर्म है उसमें, और प्रतिदिन के टारगेट के लिए भी एक गूगल फॉर्म है, जिसमें हम सब साथी रोज का टारगेट लिखते हैं। पर टारगेट उतना ही लिखें जितना करने के लिए 100% आप रेडी हो। ऐसा नहीं लिखने में क्या जाता है, वो ऐसा ना करना।
भले आपको लगता है कि मैं 2000 का बेच पाऊंगा तो 1000 लिख दो। 1000 लिख के 2000 करके आएंगे ना तो आपको क्या मिलेगी? शाबाशी मिलेगी। और 2000 लिख के 1000 करके आएंगे तो क्या मिलेगी? शिकायत मिलेगी। शिकायत लेना चाहते हो कि शाबाशी लेना चाहते हो? आपके केवल टारगेट लिखने के ऊपर है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखें, समझें, अपनाएं। और महिलाएं जो है वो जिनको भी कोई भी तरह का कुछ है मन में तो सब कुछ आप डर निकालिए, आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लोग तैयार है। और जो जो भी महिलाएं इस पे काम करती है बोले आप उनसे पूछ लीजिए, अपन 2-4 से बात कर सकते हैं। अगर जिसने भी ट्राई किया है तो उनको इस किशोर में कभी नो नहीं मिलती है सुनने को। तो एक बार हम 2-4 महिलाओं के अनुभव सुनते हैं। मोनालिसा, आप थोड़ा अपना अनुभव बताओ। कभी किशोर को लेकर जाते हैं तो कोई ऐसा दूसरे प्रोडक्ट जैसा ताकत लगानी पड़ती है या आगे होकर ज्यादा इंतजार में बात करते हो? जी सर, जी सर, किशोर में एफर्ट थोड़ा सा कम ही देना पड़ता है सर, क्योंकि ऐसे तो महिलाओं के सामान है जो लोगों के घर में है वो भी फिर 2 बार 3 बार ले लेते हैं, तो हम लोगों को एफर्ट थोड़ा सा कम ही देना पड़ता है। उससे इसका रिपीट सेल बहुत ज्यादा हो जाता है सर। रिपीट सेल बहुत ज्यादा हो जाता है जी, जो सामान लिए हैं उसका मतलब रिपीट सेल हो जाता है। आज हम बाहर गए थे, आने के बाद सैनिटरी रेगुलर बहुत सारा बेच दिए हैं, और मैम जो सुबह टारगेट दिए थे उसका 50% जो 2000 एसपी का वो मेरा पूर्ण हो गया है, बाकी कर लूंगी। अच्छा, महीने का टारगेट एक दिन में पूरा कर लिया? जी सर, आधा स्टॉक नहीं है, स्टॉक मिल जाएगा तो तुरंत कर लूंगी सर। नहीं, स्टॉक वगैरह भी मिलेगा इसके लिए सब। तो स्टॉक है तो उसका वो केएसओ खोलना, पीयूसी खोलना, इनमें सब में खुल के काम करो ना। अभी अभी खूब कर लिया, अभी खुल के खेलना है ना, कोई कमी नहीं रखनी है, जिंदगी का पूरा मजा लेना है। जी सर, केएसओ खोल लिए हैं सर। हाँ जी, और मतलब महिला बढ़ चढ़ के किशोर को सामने से ले लेते हैं सर। तो आज थोड़ी सी और जानकारियां मिली ना, पंच लाइनें, सारी पंच लाइनें सीखो और थोड़ा और इसको काम को बढ़ाओ। एक बार रूही जी जो है हमारे बीच, उनके भी अनुभव सुनते हैं। जी सर। क्या नाम बताया सर? कर रहे हैं? हाँ, नाम सर वापस? रूही, RUHI। हाँ है ना, अनम्यूट कर दिए। अच्छा, अनम्यूट कर दिया, वो गायब हो गई। नहीं है ना। अलका गंगवार, हैंड रेज कर रखा था, नहीं हैंड लोअर हो जाता है इनका, जैसे ही नाम बोलते हैं, क्या चक्कर? रोहित दीदी आप अनम्यूट कीजिए अपना आपको। हाँ हो गया जी, थैंक यू सर। मैंने किशोर के साथ ऑल प्रोडक्ट यूज किए हैं और सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे भी, अपनी सेल भी करती हूँ सर। और साथ में पीयूसी होल्डर भी हूँ, तो मेरे काफी प्रोडक्ट सेल भी होते हैं। और जो मैंने यूज किया मस्करा, तो मस्करा भी मतलब इतना मतलब लाइट वेट है कि मतलब अपने पलकों में भारीपन नहीं लगता, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो सर बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और मैं बहुत सेल भी कर रही हूँ प्रोडक्टों को। सरिता जी, आप हमें ये बताइए कि दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले इनको मतलब जो होता है ना, कस्टमर जब आगे होके बोलता है या आगे होके कुछ उसका इंटरेस्ट लेता है, वो चीज किशोर में थोड़ी अन्य प्रोडक्ट से ज्यादा है क्या? जी सर, मैंने मतलब जो बाहर का जो मस्करा यूज किया। सरिता दीदी। यस सर। जी सर, बहुत चेंज है। जैसे हम लोग कीसोल के प्रोडक्ट जब सेल करते हैं, सैनिटरी प्राय करते हैं, नैपकिन्स, तो हम लोग क्या डेमो देते हैं, जैसे मार्केट का रखते हैं और हम अपनी कंपनी का रखते हैं, फिर उसकी क्वालिटी बताते हैं कि यहाँ पे ये प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और ये प्लास्टिक कितना हानिकारक है महिलाओं के लिए। और दूसरा, हमारे यहाँ जो प्योर कॉटन यूज किया हुआ है। और नंबर 1 बात है, प्लास्टिक तो वैसे मार्केट में बंद हो गया है, तो यहाँ पे नकली बेकार प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
और दूसरा जैसे हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम सैंपल जैसे प्रैक्टिकल करके बताते हैं। जैसे मेरी भी कुछ साथी है महिला, तो वो क्या करती हैं कि उनसे भी मैं सीखती हूँ कि वे पहले फोटो खींच लेती हैं। जैसे स्क्रब देंगी तो उनका पहले वाला फोटो खींच लेती है, फिर 15 दिन बाद जाके बोलती है आपने यूज किया, तो वो बोलती है कि नहीं, हम इनको यूज कराते हैं और पैकिंग अलग रखते हैं, तो उससे हम लोगों को अच्छा सेल हो जाता है। अभी देखो, ये कोई नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ। महिलाओं की बात है, जैसे ही किसी भी महिला को ये बताया जाता है, वो कॉटन और प्लास्टिक का ये डिफरेंस बता रही थी, जैसे ये बताया जाता है ना, ये नहीं बोल पा रही, मैं बोलता हूँ, सामने वाली महिला की आंखों में चमक आ जाती है। क्यों आती है मैं बताता हूँ। क्योंकि वो सालों से वो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है, इचिंग वगैरह की, या जो भी रेसेज वगैरह जो ये प्रॉब्लम आती है ना, वो न तो किसी से बता पा रही है न कुछ कर पा रही है। पर जैसे कोई ऐसा सोल्यूशन, और भी चीजें, इंटीमेट वॉश है या इस टाइप के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जैसे नेल पेंट है तो महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है, उतर जाता है, लिपस्टिक की एक अलग प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो बताते हैं ना, उनकी आंखों में एक चमक आती है, उनका आंखों में एक वेलकम आता है कि यार चलो यार हमारे काम की कोई चीज है ये। तो सेल भी होता है, रिपीट सेल भी होता है। केवल जरूरत होती है आपको पहुंचने की और अवेलेबल करवाने की। ये मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जैसे आप गांव में जाते हैं, अभी जो ये मिशन चलाया जा रहा है हाइजीन कैंपेन, मैं इसकी बात बताता हूँ। हमने यहाँ पर भिलवाड़ा में पहले उसको टेस्टिमोनियल करके देखा। हम हमारे यहाँ से स्टाफ में से कुछ गर्ल्स जो है वहाँ बस्ती में गई, जो बिल्कुल जो बहुत कच्ची उस टाइप की बस्ती होती है ना, जो खाना भी शायद ठीक से अरेंज नहीं कर पाती है, कुछ न कुछ करती है, वहां गई। और जब उनको ये बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए होती है, इसका सॉल्यूशन ये है, एक एक बच्ची को जैसे कुछ मतलब उनको कोई देवता आ गया वैसे लगता, क्योंकि वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, या फिर किसी ऐसी अच्छी चीज का इंतजार कर रही है जो कोई देने वाला है। ये मैं कहना चाहता हूँ, और ये मैं इनसे सुनना भी चाहता था। बेचना ठीक है, पर अन्य प्रोडक्ट में होता है ना, उससे कई गुना ये एक चीज हमें मिलती है। इसको फिर आपको दिक्कत नहीं है, केवल आपको एक अप्रोच करनी है, आपको उनकी प्रॉब्लम जो फेस कर रही है उसके बारे में ये सॉल्यूशन बताना है। फिर आप देखो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, हर जगह ये प्रोडक्ट दिखता है। आप 50 को बताओगे ना तो 50 के 50 ही लेंगी, ऐसा नहीं उसमें से 40 लेंगी, 10। ज्योति गुप्ता जी, आप बताइए। थैंक यू सो मच सर, और सभी साथियों को मेरा जय आसीम। सर, मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ कि कीसोल एक ऐसा ब्रांड है कि अभी तक हम चाहते थे कि आगे बढ़े, लेकिन एक बहुत अच्छा स्रोत दिया है प्रियंका मैम ने आगे बढ़ने के लिए। और महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि हाइजीन की जो हम बात करते हैं, जो हम लोगों को स्वस्थ रखने की हम जो बात करते हैं, वो शुरुआत घर से ही होती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी लोग हैं अभी तक जिन्होंने भी कीसोल के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, क्योंकि मैंने कुछ चीजें मतलब क्योंकि कीसोल का मैंने पीयूसी भी ले रखा है, सुहानी कीसोल इंदौर के नाम से है मेरा कीसोल आउटलेट। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर हमें कीसोल का नॉलेज है और पर्याप्त नॉलेज है, और कोई नया अगर कस्टमर आता है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अगर हम उसको सही जानकारी देते हैं तो वो 1000 रुपए का सामान लेने आता है तो वो 5000 का सामान लेके जाता है। लेकिन बशर्ते ये है कि हमें उसकी क्वालिटी की जानकारी देना होगी, क्योंकि कीसोल एक नया ब्रांड है। कोई भी नया ब्रांड की पहचान जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा, और ना ही कस्टमर को या जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पता चलेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर स्पेशल मैं प्रोडक्ट की मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है काजल। काजल एक ऐसा वो है जिससे हर व्यक्ति को पसंद है, मतलब हर महिला साथी। सिंदूर और काजल ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा लगाती है और उसकी खूबसूरती उससे बढ़ जाती है।
तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैम ने बताया है कि हमें नॉलेज होना चाहिए। और इंटीमेट वॉश का तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही शानदार है, क्योंकि इंटीमेट वॉश बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो हमें जागरूक करना होगा महिलाओं को और लड़कियों को, जो किशोरियां होती हैं उन्हें पता नहीं होता है कि ये सारी चीजें क्या होती है, किस तरह से यूज होती है, उसका इसके क्या प्रोडक्ट्स के फायदे हैं। तो ये हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो हम चूंकि एक अभियान में जुड़े हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर हमें जन जन तक ही पहुंचाना है और कीसोल का जो ब्रांड है उसको चमकाना है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू।